Hey guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine in this worldwide pandemic situation caused of COVID-19, the novel coronavirus. It is very important for all of us to stay at home, for our country people, for our families and of course for ourselves. We have to believe that one day we all will get out of this situation and back to the normal life. Hopefully. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसा कि टाइटल आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, ओवर ईटिंग। बहुत छोटा वर्ड है गाइस, लेकिन इससे क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी सारी हैं और काफी बड़ी हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये टॉपिक हमने पहले भी देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं हमने इसको नोटिस किया है, लेकिन मैं इस वक्त ये टॉपिक कवर क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन है आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा इसका इम्पैक्ट कैसे हमारी लाइफ पर पड़ने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस वे में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन, क्योंकि ये जो पूरी रामायण और महाभारत शुरू हुई है ये वहीं से हुई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 25 मार्च को, उसके बाद दूसरे की अनाउंसमेंट हुई 15 अप्रैल को, उसके बाद थर्ड अनाउंस हुआ 3 मई को, और उसके बाद फोर्थ की अनाउंसमेंट हुई 18 मई को, जो कि अब चलेगा 31 मई तक। अब तक हम 59 डेज लॉकडाउन में गुजार चुके हैं, होम क्वारंटीन रहे हैं 59 डेज से, और अभी भी 9 दिन बचे हैं। इट मीन्स टोटल 68 डेज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है। हो सकता है आगे एक्सटेंड हो सकता है कहीं शहरों में ये 80 तक जाए, कहीं में 90 तक जाए, कहीं में हो सकता है ये शतक भी पूरा कर ले। दरअसल मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने में मैंने थोड़ी देर कर दी। पता नहीं था कि ऐसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता चला जाएगा, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हमारे पास काफी समय है, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल हेल्थ के बारे में। फिजिकल फिटनेस एंड ओवर ईटिंग। फिजिकल फिटनेस एंड ओवर ईटिंग, इन दोनों का काफी गहरा रिलेशन है गाइस। ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल के लिए ये 3 लेयर्स हैं, लो, मीडियम और हाई। अब इनको नाम देते हैं। एज्यूम कीजिए कि ये है लो फूड कंजप्शन, मीडियम फूड कंजप्शन एंड हाई फूड कंजप्शन। अब टाइम में पीछे जाते हैं, ट्रेवल बैक करते हैं। जब कोरोना नहीं था, लाइफ नॉर्मल चल रही थी, उस वक्त क्या था कि ये है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ये हो रही थी बैलेंस हमारे फूड टाइम टेबल के साथ। हम वर्क कर रहे थे, हम अदर एक्टिविटीज कर रहे थे, हम फिजिकली एक्टिव थे, हम स्पोर्ट्स खेल रहे थे, हम जिम जा रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है बैलेंस हो रहा था। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ कि फिजिकल एक्टिविटी हो गई ड्रॉप, और मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल यहीं अटक गए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन है, ए पर्सन है, वो लॉकडाउन से पहले जब नॉर्मल लाइफ थी उस वक्त नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके बाद लंच कर रहा था, 3 चपाती खा रहा था, राइस खा रहा था, उसके बाद डिनर कर रहा था, 3 चपाती राइस खा रहा था। तो क्या था कि फिजिकल एक्टिविटी थी, इसलिए सब कुछ बैलेंस था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी ड्रॉप हुई, लेकिन वो वहीं अटक गया। अभी भी टाइम टेबल उसका वही चल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी फूड टाइम टेबल वही है। तो क्या होगा, कैलोरीज सरप्लस में चली जाएंगी, आपकी एक्टिविटी कुछ नहीं है, कैलोरीज बर्न होगी ही नहीं। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ओवर ईटिंग। आफ्टर लॉकडाउन ये पॉइंट कहाँ कन्वर्ट हो गया, ओवर ईटिंग में, क्योंकि हमें जाना था यहाँ, लेकिन हम यहीं अटक गए। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहां से जो है, यहां जाने की बजाय यहां चले गए, यानी कि हाई में चले गए। कहां चले गए, हाई फूड कंजप्शन, यानी कि वो ओवर ईटिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में अनहेल्दी फूड भी खा रहे हैं। इसमें हम अनहेल्दी फूड का पॉइंट भी ऐड कर देंगे। कई बार वीडियोस देखे जिसमें आपने देखा होगा कि लोग जो है न्यू रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, न्यू डिशेस बना रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटस अपडेट है कि आज क्या हो रहा है, आज समोसे तले जा रहे हैं डीप फ्राई, उसके बाद अगले दिन गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं डीप फ्राई एंड शुगर, उसके बाद रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं टू मच ऑफ शुगर, उसके बाद पानी पूरी तो रोज खाई जा रही है। तो इससे होने वाले फिजिकल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि क्या हो रहा है। हम हर जगह जो है डेली कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, मोबाइल देखते हैं तो कोरोना दिखता है,
टीवी ऑन करते हैं तो उस पर भी कोरोना की न्यूज़ चल रही है, न्यूज़पेपर देखते हैं तो उस पर भी कोरोना की न्यूज़ चल रही है, बाहर किसी से बात करते हैं तो कोरोना का टॉपिक जरूर निकलता है। तो ये सब क्या हो रहा है कि हमारा पूरा फोकस जो है वो है कोरोना पे, वो है बाहर, हम बाहर जा नहीं रहे, तो इन्फेक्शन से तो हम बच गए, कोरोना से तो हम बच गए, लेकिन गाइस उसका क्या जो आप घर पर बैठकर खुद के अंदर ही बीमारियां बना रहे हो, उसे तैयार कर रहे हो। ये मत भूलिए कि कोरोना के अलावा भी ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसीजेस, वेन्स ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज, टाइप 2, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, सो ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और ये किसकी वजह से होती हैं? सबसे ज्यादा होती हैं ओवर ईटिंग और अनहेल्दी फूड की वजह से। गाइस इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी इतने सारे फूड की डिमांड नहीं करती है, और वो भी तब जब आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो। ये आपकी क्रेविंग्स हैं जो आपको फोर्स करती हैं ये सब करने के लिए, ये सब खाने के लिए। टेस्टी खाना चाहिए, ये आपकी क्रेविंग्स हैं। हेल्दी तो कोई खाता नहीं, अनहेल्दी ही खाते हैं। जब टेस्टी की बात आती है तो अनहेल्दी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल। तो ये आपकी क्रेविंग्स हैं और इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं तो सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है गाइस, हेल्दी खाएं और कम खाएं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर आपकी बॉडी को इतने एनर्जी की जरूरत नहीं है। आपकी एक्टिविटीज जो है वो लो हैं, तो आपकी बॉडी डिमांड नहीं करती है इतनी एनर्जी की। सो कम फूड कंज्यूम करें और हेल्दी खाएं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप समोसे ना खाएं, आप गुलाब जामुन ना खाएं, रसगुल्ले ना खाएं, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्रेविंग्स जब आती हैं तो उसको भी मिटाना जरूरी है, लेकिन वीक में 1 या 2 मील, मैं मील की बात कर रहा हूँ, दिनों की बात नहीं कर रहा। मील मतलब दिन में सिर्फ एक ही कोई टाइम, या तो वो आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, या लंच हो सकता है, या डिनर हो सकता है। तो हफ्ते में 1 या 2 काफी है इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पर, तो इसको फॉलो कीजिए। और अब आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की। मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं, ना वो जानना चाहते हैं। गाइस जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ मायने रखती है, उतनी ही ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका ब्रेन ठीक रहेगा तो वही सब कुछ हैंडल करता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, नॉर्मल हो। तो बात करते हैं लॉकडाउन का हमारी मेंटल हेल्थ पे किस तरह से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं हम होम क्वारंटीन हैं ऑलमोस्ट 59 डेज से, कल पूरे 2 महीने हो जाएंगे। बाहर नहीं जा पा रहे हैं, एक्टिविटीज नहीं हो रही है, घर पर हैं, बोर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो टेक्नोलॉजीज में ज्यादा हो रही है। कहाँ पर बीत रहा है टाइम? मोबाइल्स में, लैपटॉप में, टीवीज में, आईपैड्स में, जो भी है, और तो और गेम्स में, सो कॉल्ड पबजी, आई डोंट नो ऐसा क्या है उस गेम में जो आप रात भर अपनी स्लीप जो है, आप अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करके जो रात भर वो गेम खेलते हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं गाइस। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टेक्नोलॉजी से तो बच रहे हैं, तो बुक रीडिंग कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि बुक रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी बात है, नॉलेज गेन होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई भी चीज आप कंटिन्यू बहुत टाइम तक करें। रीडिंग भी बहुत टाइम तक करते हैं लोग, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, एक बुक खत्म हो गई, चलो भाई दूसरी बुक लाओ, तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी जो आईज हैं वो कंटिन्यू टायर्ड हो जाती हैं, कंटिन्यू रोशनी के सामने या फिर कंटिन्यू बुक्स के सामने। छोटे वर्ड्स होते हैं, आप उसको कंटिन्यू जो है फोकस कर रहे हैं, उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, रीड हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा समय तक आप वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी आंखें टायर्ड हो जाती हैं। और एक और बात आपको बता दूं, हमारी जो आंखें हैं, आर आईज आर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आर ब्रेन, मतलब ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है। अगर हमारी आंखें टायर्ड होंगी तो सिंपल सी बात है, हमारा ब्रेन भी टायर्ड होगा, तो इसको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा।
आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी के बीच में उसको थोड़ा कम कीजिए और नेचर की तरफ जाइए, बाहर की तरफ जाइए। बाहर मतलब घरों से बाहर नहीं, अपने टेरेस पे जाइए। सुबह 1 घंटा 7 से 8 के बीच में अपने टेरेस पे जाइए, धूप लीजिए, या फिर आपका पर्सनल गार्डन हो आप वहां जा सकते हैं, बाहर के गार्डन में नहीं जाना है तो टेरेस पे जाइए या फिर गार्डन पे, अपने पर्सनल गार्डन में जाइए। 1 घंटा 7 से 8 के बीच में धूप होती है, खुली हवा होती है। आजकल जो है एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ लेस पोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। तो जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो इस वक्त बहुत जबरदस्त है, बहुत तगड़ा है और बहुत बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। सो फ्रेश एयर ले, धूप ले, बहुत जरूरी है, बहुत बेनिफिट्स हैं। तो 1 घंटा ये करें, लेकिन याद रखिए कि मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हेडफोन भी ना लगाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर उठ जाते हैं लेकिन सॉन्ग सुनते रहते हैं। गाइस ऑलरेडी आप बाकी टाइम भी हेडफोन्स लगा के रखते हैं तो कंटिन्यू उससे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो जब आप ऊपर जाएंगे, ये एक्टिविटी करेंगे तो इस वक्त बिल्कुल भी फोन नीचे रख दीजिए, कुछ भी यूज मत कीजिए, गाने भी मत सुनिए, नेचर में इन्वॉल्व होइए। आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं छत के ऊपर, बहुत जरूरी है। उसके बाद गेम की मैंने बात की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत खेलिए, लेकिन उसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कितना खेलना है, कितने टाइम के लिए खेलना है, कितनी देर तक खेलना है, और कंटिन्यू ज़्यादा देर ना खेलें। यही इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद बुक रीडिंग का मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि जो लोग बुक रीडिंग करते हैं वो कंटिन्यू ना करें, उसको डिवाइड करें। सुबह 1 घंटा पढ़ें, दोपहर में 1 घंटा पढ़ें, इवनिंग में 1 घंटा पढ़ें, फिर रात को 1 घंटा पढ़ें। तो ऐसे डिवाइड करें, कंटिन्यू ना पढ़ें, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आपकी आंखों पे, टायर्ड नहीं होंगे आप। और शाम को 1 घंटा 7 से 8 के बीच में अगेन टेरेस पे जाएं, खुली हवा होती है, उस वक्त प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप योग जो है दिन में ही परफॉर्म कर सकते हैं, आप रात को भी उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगेन उस टाइम भी आपके पास कोई सेलफोन या कुछ नहीं होना चाहिए। अपना सेलफोन नीचे रख के ऊपर जाइए, नेचर से बातें कीजिए, हवा से बातें कीजिए। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो टहलिए। थिंकिंग प्रोसेस अपनी ऑन रखिए कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, हम कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, उसके बारे में सोचिए। सो ये सब सॉल्यूशन है इसके, तो इस पे जो है आप वर्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट और बेस्ट पॉइंट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सभी कड़ियां जो हैं इस वीडियो की यहाँ पर आके जुड़ेगी। जो मैंने आज टॉपिक कवर किया है तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे इस पॉइंट से कि मैंने ये टॉपिक आखिर कवर क्यों किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो पूरी देखना, स्किप ना करना, वरना आप मैं किस वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ नहीं पाएंगे। तो बात करते हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा। गाइस ये बात आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है कि लॉकडाउन किसी ना किसी दिन खुलेगा। हो सकता है जून में खुल जाए, हो सकता है जुलाई में खुल जाए, कभी ना कभी तो गवर्नमेंट को ये खोलना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं रख सकते। और ये भी बात फिक्स है कि उस टाइम भी बाहर कोरोना इन्फेक्शन जो है वो रहेगा। कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, हो सकता है ये साल रहे, अगले साल रहे, जब तक वैक्सीन नहीं निकलती कुछ कह नहीं सकते। तो ये फिक्स बात है कि जब हम बाहर निकलेंगे, अपने कामों पर जाएंगे तो कोरोना एग्जिस्ट करेगा। और उस वक्त ना आपका पैसा, ना आपकी पावर, ना आपकी पोस्ट, ना आपकी इंटेलिजेंस और ना ही आपका टैलेंट, ये पांचों कुछ काम नहीं आने वाले। सिर्फ एक चीज काम आएगी और वो है आपकी हेल्थ। यस, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ कैसे काम आएगी आपको बताता हूँ। जब हम बाहर निकलेंगे तो इन्फेक्शन ऑलरेडी बाहर होगा। सभी को पता है कि वायरस जो है हर जगह है, हर जगह फैला हुआ है, फैलने में देर भी नहीं लगती। तो क्या होगा, आप अगर हेल्दी ईट करोगे, कम ईट करोगे, हेल्दी ईट करोगे, पूरी तरीके से जो है आपकी बॉडी को अगर आप हेल्दी रखोगे, फिट रखोगे, वेट आपका बैलेंस रहेगा तो आप फिट रहोगे, तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, आपकी जो है ऑर्गन्स की कैपेसिटी जो है वो अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, उनमें कोई बीमारी नहीं होगी। ओवर ईटिंग के कारण बहुत सारी बीमारियां जैसे मैंने आपको बताया होती हैं, तो उनसे आप बच जाओगे। तो आधा काम तो आपने वहीं पे कर दिया।
तो अब आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो आपको वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर हो भी गया, अगर आपको कोरोना वायरस उस वक्त हो भी जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है, आपके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो उससे फाइट कर जाएं और आप बच जाएं। कहीं ना कहीं बचपन में हम सभी ने ये कोट पढ़ा है, सुविचार जो है कि स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ हमें किस तरह सपोर्ट करेगा। जब हम बाहर जाएंगे, जब हम अपना काम रिज्यूम करेंगे, जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हमें स्टार्ट करना है, तो क्या होगा कि बॉडी हैबिटेट हो चुकी है लॉकडाउन में काम ना करने की। जो हम काम करते थे तो हमें उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अडॉप्ट करने में वापस हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, आपका मेंटल स्टेट जो है वो नॉर्मल रहेगा, तो आप उस पर जल्दी फोकस कर पाओगे, अपने काम को वापस से जो है नॉर्मल तरीके से रिज्यूम कर पाओगे और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जब आपकी ग्रोथ अच्छी होगी तो देश की ग्रोथ अच्छी होगी, हम ग्रोथ जो है फास्ट कर पाएंगे और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए गाइस मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। दैट्स इट गाइस, यही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप कि आपको सभी बातें समझ आ गई होंगी। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर कीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं, फैमिलीज के साथ आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी को गाइडेंस की जरूरत हो, वो उसको मिल जाएगी। आने वाले समय में और भी ऐसे टॉपिक कवर करूंगा। उसके लिए नीचे एक ऑप्शन है सब्सक्राइब, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद जो है बेल आइकन का सिंबल दिखेगा, उसे टैप जरूर करें और ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियोस अपलोड करूं सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर सेल फोन्स। उस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नाउ इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर गाइस, सी यू सून एंड बी लिमिटलेस एंड मोर इम्पोर्टेंट इज बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।